सूट आज 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हो गया। सूरत के साइंस सेंटर में हीरा कारोबारी लालजी भाई पटेल ने सूट के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई। जिस सूट को पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हैदराबाद हाउस में वॉक द टॉक करते नजर आए, जिस सूट पर मोदी ने सुर्खियां भी बटोरी और विवाद भी, शुक्रवार शाम 5 बजे वो सूट नीलाम हो गया। हीरा कारोबारी लालजी तुलसी भाई पटेल ने इसके लिए सबसे ज्यादा 4 करोड़ 31 लाख की बोली लगाई। मोदी सूट की बात करें सर, लालजी पटेल को मिल चुका है। जी हाँ, वो लालजी भाई तुलसी भाई पटेल धर्मानंदन डायमंड्स 4 करोड़ 31 लाख 31,311 इज ऑफिशियल एंट्री रिसीव्ड विद इन द ऑफिशियल टाइम विद अस। ये जो शूट है वो हमारी फैक्ट्री में बीच में हम अच्छी तरह से साचो के रखेंगे और वो जो रकम के माध्यम से जो अच्छा काम गंगा शुद्धिकरण का जितना बढ़ता रहेगा, हमको एक और देके खुशी होगी। इससे पहले लालजी भाई पटेल ने ही 3 करोड़ 75 लाख की बोली लगाई। इनके अलावा कोमलकांत शर्मा ने 2 करोड़ 95 लाख, रितेश पटेल ने 2 करोड़ 85 लाख की बोली लगाई। लेकिन शाम 5 बजे पीएम मोदी का ये सूट लालजी भाई पटेल के नाम हो गया। बुधवार को इस सूट की शुरू हुई नीलामी शुक्रवार तक चली। सूरत के साइंस सेंटर में लगी इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी के सूट समेत 560 तोहफों को नीलामी के लिए रखा गया था। इस नीलामी से मिले पैसे को गंगा की सफाई पर खर्च किया जाएगा। अभिषेक शर्मा, सूरत, इंडिया न्यूज। चलिए सीधे सूरत का रुख करते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। अभिषेक के साथ लालजी भाई पटेल भी मौजूद हैं। अभिषेक, लालजी भाई पटेल से जरा पूछिए कि 4 करोड़ 31 लाख में उन्होंने ये सूट मोदी साहब का खरीदा है, क्या सोचकर खरीदा? अनुराग, बिल्कुल लालजी पटेल के भाई के पास हम जाएंगे। उसके पहले जिस जगह सूरत में वो रहते हैं, जिस आलीशान बंगलों में रहते हैं, थोड़ा सा तस्वीर आपको हम अपने पूरे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी के सूट को खरीदा है 4 करोड़ 31 लाख में, आखिरकार वह है कौन, कितने बड़े आदमी हैं और किस तरह से उन्होंने सूट खरीदा है। आपको अगर इनके बारे में बताना चाहूं थोड़ा सा मैं, यह इनका जो धर्मानंद डायमंड के नाम से इनका बिजनेस है। डायमंड के मार्केट में इनकी टूटी बोलती है। 6000 करोड़ का हर साल का इनका टर्नओवर है। और इस जो आप आलीशान जो घर देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं, इनके घर में मौजूद हैं, पूरी फैमिली मौजूद है। इस घर में 40,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इनका पूरा बंगलो बना हुआ है। और इस बंगलो में बल्कि 40-50 लोग नहीं रहते हैं अनुराग, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 7 लोग रहते हैं। जो 7 लोग आप देख सकते हैं कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, इंडिया न्यूज पे दर्शक देख सकते हैं कि लालजी पटेल अपनी पत्नी और अपनी बहू और अपने लड़के के साथ बाकायदा यहां मौजूद हैं। और इस जगह पे एक अलग जिंदगी जीने के यहाँ पे बाकायदा रहते हैं। बहुत ज्यादा सेवा भावी कर सकते हैं और मोदी से इनका बहुत लगाव है। और यह वही जगह है, यह वही कि जहां पर नरेंद्र मोदी खुद आकर यहां पर मीटिंग किए थे और उस मीटिंग में यहां पे तमाम लोग, इनके लड़के सहित पूरा परिवार मौजूद था जब केशु भाई पटेल के साथ यहां पर आए हुए थे। हम सीधे इनसे जानते हैं। अब लालजी भाई, आपको क्या इतना मोदी साहब से लगाव है कि आपने 4 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च कर दिए? जो मोदी साहब से तो लगाव है, फिर भी जो इसने जो शूट का ऑक्शन किया था, इसके पीछे इसने जो सूत्र डाला था कि इसमें जो पूंजी आएगी, जो रकम आएगी, वो गंगा शुद्धिकरण में हम लगाएंगे, ऐसा शुद्ध विचार था। वो हिसाब से हमने सोचा कि गुजरात में पानी के लिए और समाज के लिए और हॉस्पिटल के लिए खूब योगदान हम देते हैं, तो इसमें भी गुजरात के सिवा हिमालय में भी हमारा पूंजी पहुंचे तो अच्छा है। वो हिसाब से वो ध्येय रख के हमने शूट खरीदा है। क्यों इतना क्या लगाव है? खासकर मोदी के बारे में हम बात करें, क्या इतना लगाव है कि आप, मैं देख रहा था वहां बोली लगा रहे थे, आप बढ़ते जा रहे थे। एक वक्त आया कि 5 करोड़ रुपया वो लगाया, लेकिन लग रहा है इसके साथ कहीं हाथ से निकल जावे, लेकिन किस्मत रंग लाए और आखिरकार आपने मोदी के सूट अपने हाथ ले लिया। मोदी के साथ लगाव तो पूरा भारत देश को है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। मेरे तो लगाव है, पर पूरा भारत देश का लगाव है। वो तो परिणाम देख चुके हैं कि इसकी कितनी बहुमत जनमत मिला है। और मोदी के साथ, मोदी का जो कार्य करने की पद्धति हमको बहुत पसंद है। वो हिसाब से इसने पोता के सरकार के
गजवे में पैसा नहीं डालने का, इसने सोचा कि गंगा शुद्धिकरण में जाए, और इसका विचार हमको बहुत पसंद आया। मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, आपकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। आपने मुझसे कहा था उस वक्त शाम को कि इन्होंने कहा कि नहीं खरीद लो, आपने क्या कहा था कि इनको खरीद लो, और इन्होंने बकायदा कुछ सोचा समझा नहीं और डायरेक्ट 4.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो बोले क्या करूं, मैंने कहा खरीद ही लेना, ऐसा बोला। तो आपकी इतनी बात मानते हैं कि कुछ भी बोला खरीद लेना? नहीं वो उनको सही लगता है, वो करते हैं वो। अब लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनका सूट अब आ चुका है, क्या कहेंगी, कितनी खुश हैं? जो बकायदा खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या उसको आप आएगा जरूर देखते से बकायदा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से उसको देखेंगी आप बहुत ज्यादा। जो रकम दी है वो गंगा सफाई में काम आएगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। घर के बारे में बताना चाहें, ये घर कितना बड़ा है, क्या है, इसके बारे में कुछ विशेषता बताएं, देश जानना चाहता है। ये हमारा बंगला 30,000 स्क्वायर फुट का है, पीछे स्विमिंग पूल भी है, आगे क्रिकेट ग्राउंड भी है, हम गौशाला भी रखते हैं, 10 गायों रखते हैं, 10 गायों हमारे घर पे है। हम शुद्ध सब्जी बनाते हैं, आरोग्य के लिए ऑर्गेनिक सब्जी बना रहे हैं। वो 70% हमारे सब्जी हमारे घर पे होती है। बिल्कुल, अगर जिस वक्त हम यहाँ पर पटेल साहब आए हुए हैं, क्या यहाँ पे कौन सा रूम आपको, हालांकि देखा मैंने जहाँ पर हॉल देखा, मैं हॉल में इस वक्त हम कर रहे थे, यहाँ पे डाइनिंग रूम है और ये भगवान का पूजा रूम है, वो देखिए बड़ा पूजा रूम बनाया हुआ है। जरूर हम जाना चाहेंगे, जा सकते हैं पूजा रूम में? 100% जा सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको अनुराग पूजा रूम दिखाएंगे बकायदा, क्योंकि जाहिर सी बात है भगवान की पूजा के बिना कुछ नहीं होता। यानी आपकी कह सकते हैं दिन की शुरुआत इस भगवान की सुबह में मॉर्निंग हम 6 बजे उठते हैं, 6 बजे के बाद 1 कलाक के बाद एक्सरसाइज करके, योगा करके हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारा पूरा फैमिली भगवान की आरती पूजा सब करते हैं। इसको भगवान को, ठाकुर जी को थाल भी धराते हैं। कुछ भी चीज अर्पण किए बिना हम नहीं लेते। हम मोदी जी का शूट आएगा, वो भी भगवान को प्रसादी करेंगे हम। यानी ठाकुर बाबा के यानी जो भगवान है, कौन से भगवान है अगर बताना चाहें? ये हमारा स्वामीनारायण भगवान है, हम स्वामीनारायण संप्रदाय में है। मोदी जी जब भी हमको मिलता है तभी पहला जय स्वामीनारायण पहला होता है। फर्स्ट जब भी मिलता है तब जय स्वामीनारायण पहला बोलता है मेरे को। क्या आपने जो आज सूट नीलामी में खरीद लिया, हालांकि क्या कुछ लगता है मोदी साहब के पास कुछ संदेश आया आपको? हालांकि क्योंकि मोदी साहब बहुत इसमें तेज हैं। मोदी साहब का पीए का फोन आ गया था, और जब भी ऑक्शन हुआ था बाद में आधा कलाक में इसका पीए का फोन आया था। मोदी साहब हरियाणा में है, वो आज बात शाम को मोड़े, अगर तो परसों सुबह में बात करेंगे, ऐसे मेरे साथ बात हुई है। मतलब मोदी साहब ने साफ साफ आपको कहीं शुभकामना दी कि आपने शुभकामना दे दी है, ट्विटर पर आ गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है अनुराग, जिससे देख सकते हैं कि ट्विटर और तमाम चीजों में बकायदा मोदी साहब आगे रहते हैं। ये फोटो हम दिखाना चाहेंगे जब मोदी साहब इनके घर पर आए थे, और यह इनके लालजी पटेल साहब के लड़के जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या क्या उस वक्त हुआ था बताएं जरा। अगर 12 वर्ष पहले फोटो, 12 साल पहले का ये फोटोग्राफ है, और तभी इलेक्शन तब होने वाला था गुजरात का, तो तब की ये फोटो है। मैं कुछ आपके यहाँ पे फ्रेम में देख रहा हूँ कि मंदिर रूम में जो है यहाँ पर मोदी साहब है यहाँ पर। हाँ। मेरे ख्याल से पिताजी ही हैं इसमें। क्या कब का फोटो था, बताएं इसके बारे में। ये सूरत में जब एक गार्डन का ओपनिंग था तब आया था, तब मेरे को सम्मान किया था। और ये मेरा मदर का फोटो है। ये मेरा मदर मेरे बचपन में, मैं लगभग 13 साल का था तब वो भगवान के धाम में चली गई थी। यानी आपका बचपन बहुत कह सकते हैं तकलीफ द्वारा गुजरा होगा बिना मां। या और ये जो है गुरुजी, हाँ गुरुजी के बारे में बताया। राजकोट गुरुकुल में पढ़ाई किया है। राजकोट गुरुकुल में मैं 2 साल पढ़ा हूं 1970 में। तभी मेरा गुरुजी शास्त्री जी धर्मजीवन दास जी स्वामी है, इसने मेरे को हार पहनाया था और इसका बहुत आशीर्वाद मेरे को मिला था। वो हिसाब से सब कुछ है, वैसे मैं मानता हूं। अगर हम थोड़ा सा अलग बात करना चाहें कि देश जानना चाहिए इस बात है कि इतने बड़े शख्स हैं यहाँ पे जो 4.5 करोड़ 31 लाख रुपए लगा सकते हैं उनके सूट में, 6,000 करोड़ का आपका एम्पायर है जो हर साल टर्नओवर है। क्या शुरुआत कितनी आपकी तकलीफ गुजरी कि आज इस मुकाम पर आप पहुंचे? क्या शुरुआत से बाप दादा ने कमा के रखा था कि आपने खुद से बनाया सब? मेरा बाप दादा काला कपास का बिजनेस करता, शींग कपास का धंधा करता था, और धीमे धीमे हमने मैन्युफैक्चर, डायमंड के मैन्युफैक्चर 85 से शुरू किया, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, अनुभव होते रहे, और 2000 के साल से हमारी बहुत प्रगति हुई। वो हमने, सरकार ने भी हमने एवरी ईयर्स अवार्ड दिया है, एवरी ईयर्स नॉन स्टॉप 15 ईयर हमको अवार्ड मिला है, और हाईएस्ट ग्रोथ का अवार्ड मिला है। इसलिए कहने का मतलब यही कि हमारा 2000 में 5 करोड़ का टर्नओवर था, आज हमारा 6000 करोड़ का टर्नओवर है।
अभिषेक शर्मा और वो लालजी भाई पटेल के घर पे मौजूद है, जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी का नीलामी में सूट खरीदा है 4 करोड़ 31 लाख का। अभिषेक। बिल्कुल अनुराग, लगातार हम अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि लालजी पटेल आखिरकार कौन है और आखिरकार इतनी उनको प्रेम क्यों है नरेंद्र मोदी के उस सूट से कि जिसके लिए 4 करोड़ 31 लाख रुपए उन्होंने बोली लगा दी और आखिरकार उसको उन्होंने अपने पास हथिया लिया। देख रहे हैं कि पूरा परिवार इनके यहाँ मौजूद है और इस वक्त हम इनके घर के किसी अन्य दूसरे छोर पर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ इनके घर पे इनके बच्चियां हैं, हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप। आज मोदी का सूट पापा ने और दादा ने नीलाम करके खरीद लिया, क्या कहोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोग मेरे दादा और मेरे पापा ने जो सूट खरीदा है उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा है। तो आपने देखा, वो सूट देखा आपने? तो मैंने टीवी चैनल पे देखा था। यानी अब आएगा घर पे तो उसको बहुत ज्यादा देखोगी आप, शायद पहनोगी भी आप? हाँ बिल्कुल। एक और इनके बेटे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? सूट देखा आपने नरेंद्र मोदी वाला जो? क्या अच्छा लगा उसमें आपको? उसमें जो वो उसके सूट की डिजाइन थी वो बहुत अच्छी लगी थी। तो अब तो घर पे आने वाला है आपके? हाँ। क्या उसको पहनोगे आप? है तो बड़ा। नहीं पहनेंगे तो क्या आप बड़े होके लगता है मोदी जी बनना चाहते हैं? छोटा बच्चा है, जाहिर सी बात है, साथ सवाल नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर इनकी बहू भी है, हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी, चूंकि हालांकि आपके पारिवारिक यहाँ पे संबंध रहा है, अब उनका सूट घर में आपका आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि नेक काम के लिए हमने ये सब किया है और फीलिंग हैप्पी। आपने क्या सूट देखा हो? हाँ, टीवी पे देखा है। ऐसे तो सब टीवी वाले ही? हाँ, टीवी पे ही देखा है। तो क्या उसको सोचा कि कभी पहनाना चाहिए, हितेश को पहनाना चाहिए उनको सूट हो? फिट नहीं आएगा आई थिंक। क्योंकि मैं अनुराग जी हितेश जी की बात कर रहा हूँ, ये वही है, जाहिर सी बात है, शायद मोदी जी से लंबे तो है हाइट में, शायद उसका सूट इनको नया है, लेकिन आप शायद मेरे ख्याल से एक बार ट्राई तो जरूर करोगे पहन के। ट्राई करूंगा, 100% ट्राई करूंगा और ये मेरी ट्राई करेंगे। हम इस वक्त दूसरे छोर पर मौजूद हैं। लालजी भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं बकायदा कि यह वह जगह है जो स्विमिंग पूल है, या स्विमिंग पूल के सर हम मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, क्या किस तरह का यहाँ पे काम? ये हमारा पूरा जो 40,000 यार का जो बंगला है, इसमें बंगले के पीछे स्विमिंग पूल हमने बनाया रखा है। सब लड़के बचपन से ही इसमें सीख के स्विमिंग पूल करते हैं। ये हमारा सेपरेट एरिया है, बंगले के पीछे का सेपरेट एरिया है। यानी सुबह शाम जैसा भी आपको जरूरत पड़ता होगा, आप यहाँ पे स्विमिंग पूल में आके पूरा परिवार करता होगा? या ठंडी कम हो गई तो बाद में पूरा एवरी डे सुबह में स्विमिंग सब लड़के बच्चे के साथ करते हैं हम। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा, हमारे फिरोज कैमरा पर्सन है, कि पिछला हिस्सा दिखाएं घर का, किस तरह से जो लाइटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अद्भुत लाइटिंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है, कि जिस तरह से एक विशाल और इनका पूरा घर है, यहाँ बंगलो है, तो जाहिर सी बात है कि एक लोग, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बाहर से, एक बार जरूर लोग देखने से आ जाते होंगे। मैं देख रहा था ग्राउंड में कुछ लोग। ठीक है अभिषेक, बाकी का घर हम घूमेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लालजी भाई की बात भी हम सुनेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।